नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र से हमारे जीवन का हर हिस्सा प्रभावित होता है और इसका शुभ व अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। घर के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, करियर और धन के मामलों पर वास्तु का गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तु में दोष होने से आपकी तरक्की में बाधा आती है तथा आपके परिवार के सभी सदस्यों को तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजा कर रखते हैं, लेकिन चीज़ें सही दिशा और स्थान पर नहीं होने से वास्तु दोष पैदा होता है और परेशानियां आने लगती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर के दीवार में लगाए जाने वाले आईने के बारे में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के दीवारों में लगाए जाने वाले इस आईने का संबंध हमारे सुख, सौभाग्य व समृद्धि से जुड़ा होता है। वास्तु के अनुसार यदि घर के भीतर सही दिशा में आईना लगा हो तो वह आपकी खुशियों का माध्यम हो सकता है, जबकि गलत दिशा में आईना आपके दुर्भाग्य और तमाम तरह के कष्टों का कारण बन सकता है। वास्तु के मुताबिक घर में लगे आईने से एक प्रकार की ऊर्जा बाहर निकलती है। ये ऊर्जा कितनी अच्छी या कितनी अधिक खराब हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आईना किस स्थान पर लगा हुआ है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के अंदर आईना किस दिशा में लगाना चाहिए, आईना लगाने का सही दिशा क्या है तथा घर के अंदर आईना किस आकार का होना चाहिए। साथ ही आज के वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि धन आगमन के रास्ते खुले, घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, धन की वृद्धि हो, इसके लिए घर में किस स्थान पर एक आईना अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर आईना सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है। बता दें कि घर के पूर्व या उत्तर दिशा के दीवार पर आईना लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि सही दिशा में आईना लगा लेने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होती है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। घर में दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा के दीवारों पर लगा हुआ आईना हमेशा अशुभ फल देता है। इन्हें इन दीवारों से हटा देना चाहिए। साथ ही कमरे की दीवारों पर शीशा कभी भी आमने सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर लगाए जाने वाले मिरर का आकार यानी कि आईने का आकार हमेशा आयताकार होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आईना आपने घर में लगा रखा है, आपका चेहरा उसमें साफ नज़र आना चाहिए, यानी कि आईना गंदा नहीं होना चाहिए, इसमें धुंधला नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए आप हमेशा बीच बीच में आईने की सफाई करते रहें, इसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे या धूल ना जमने दें। साथ ही आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार बेडरूम के भीतर कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा के दीवार पर आईना नहीं लगाना चाहिए। दरअसल बेडरूम में मिरर लगाने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम में लगे हुए आईने में यदि आपके बेड का यानी कि जिस बिस्तर पर आप सोते हैं इसका प्रतिबिंब दिखता है या बनता है, तो इसके कारण आपके जीवन में कई प्रकार की तकलीफ़ें आती है। दाम्पत्य जीवन में आपके विश्वास और सामंजस्य में कमी आती है। और दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात ही नहीं है, ऐसा सच में होता है। आप अगर ध्यान देंगे तो आप खुद इन चीज़ों को अनुभव कर पाएंगे। यदि जगह की कमी के चलते बेडरूम में आईना लगाना ही पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, तो इसके लिए इस पर कवर या पर्दा बनवा कर डाल दें। आईने के प्रयोग करने के बाद इसे ढक दें। यदि आपने बेडरूम में आईना लगा रखा है तो सोने से पहले आप एक बार अवश्य चेक कर लें कि इसका पर्दा लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि प्रातःकाल जागते ही आईने में अपना दर्शन करना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए आप प्रतिदिन सोते वक्त या फिर कभी भी जब आप आईने का इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके बाद इस पर कवर या पर्दा लगा दें। बाथरूम में अगर आप आईना लगाते हैं
तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि दरवाजे के ठीक सामने या आईना ना हो। इसके अलावा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी घर के रसोई में आईना आपको किसी भी रूप में नहीं रखना है। ना तो आपको सजावट के तौर पर रखना है, ना ही आपको ज़रूरत के तौर पर रखना है। घर में नुकीले आकार का आईना नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा या चटका हुआ आईना रखना बहुत ही अशुभ माना गया है। साथ ही चटके हुए या फिर धुंधले आईने का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ना ही इसे घर में रखना चाहिए। टूटा आईना घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा होता है और जहां नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव दिखाना आरंभ करती है, वहां पर कलेश, अशांति, बरकत रुक जाना, लोगों की तरक्की रुक जाना, इस प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ता है परिवार के अंदर। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के मुताबिक धन को आकर्षित करने के लिए, यानी कि धन में बरकत के लिए, घर की तिजोरी या अलमारी के सामने आप एक दर्पण लगा कर रख सकते हैं। ये बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे घर में धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा आप अपने घर के मंदिर में जो आपके ठाकुर जी हैं, उनके लिए एक छोटा सा प्रतिबिंब की व्यवस्था करें और प्रतिदिन जब आप अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, इसके बाद इस दर्पण में भगवान के चेहरे को देखें। इससे जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आईने से जुड़ी हुई इन बातों को आपको सदैव ध्यान में रखना चाहिए, जिसका प्रयोग आप प्रतिदिन करते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं था और आप यह चीज़ें अभी जान रहे हैं और आपके घर में, ऑफिस में, बाथरूम में गलत दिशा पर आपने आईने को लगा दिया है और इसे हटाना भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आप इसके दोष से बचने के लिए हमेशा इसे ढक कर रखें। जब आपको इसका प्रयोग करना हो तब प्रयोग करें, इसके बाद इसके ऊपर पर्दा लगा दें। इस प्रकार से आप वास्तु दोष से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रतिदिन पूरे दिन भर में आईने का इस्तेमाल एक बार भी नहीं करता होगा, यानी कि हम सभी दिन में कम से कम एक बार तो आईने का इस्तेमाल करते ही हैं। तो आईने से जुड़ी हुई इन बातों का आपको इसके इस्तेमाल के दौरान हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को और अपने पूरे परिवार को आईने से जुड़े हुए वास्तु दोष या फिर इसके नकारात्मक प्रभाव से बचाकर रख पाएँ। दोस्तों, दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।